ये XUV 7XO से compete करने आ रही है और ये गाड़ी 1000 किलोमीटर तक का रेंज देगी इन वन फुल टैंक। पावर भी इसका काफी अच्छा है। और जानना है, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। महिंद्रा XUV 7XO से डायरेक्टली compete करने के लिए MG एक न्यू SUV इंडियन का मार्केट में लाने वाला है, जो फिलहाल यहाँ इंडोनेशिया में ऑलरेडी लॉन्च है एज वुलिंग स्टारलाइट 560 या एकिसन, जो भी आप नाम इसे कह दो। तो ये गाड़ी इंडिया में आने वाली है इसी साल। वी आर गेटिंग यू एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन मोटर ऑक्टेन, जहां पे हम आपको इस गाड़ी के बारे में सारी चीजें बताएंगे ताकि आपको पता रहे व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट इन दिस न्यू SUV। तो मैं आपको ये चीज बता दूं, ये SUV 2 अवतार में आएगी, एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड वुड बी अ प्लग इन हाइब्रिड। जी हाँ, 25 से 35 लाख के बीच में ये पहली गाड़ी बनेगी इंडिया में जो प्लग इन हाइब्रिड के साथ इंट्रोड्यूस की जाएगी। सो देखते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल स्टाइलिंग को फ्रॉम द फ्रंट। अब डिजाइन एलिमेंट्स में थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली आ सकते हैं और यहाँ पे फ्रंट ग्रिल का पैटर्न थोड़ा बहुत बदल जाएगा। इफ यू लुक एट द ओवरऑल डिजाइन, ऑलमोस्ट वैसे ही रहने वाला है। नाउ लेट्स सी द हेडलैम्प्स। LED लाइट्स दिए गए हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड LED लाइट उसके अलावा भी अवेलेबल कराई गई है। एंड व्हेन यू लुक एट द कार, आप वाइड से एक बार देखोगे, इट इज नॉट वेरी मैसिव इन इट्स ओवरऑल डिजाइन एंड प्रोपोर्शंस। अब मैं आपको एक चीज बीच में दिखाना चाहूंगा, ये विंडसर जो है वो भी यही ब्रांड की गाड़ी है। एंड सी, दिस इज हाउ द विंडसर लुक्स। और इंडिया में काफी हद तक सिमिलर ही है डिजाइन स्टाइलिंग, सो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर on this new SUV. इसमें ADAS दिया गया है level 2 and now let's look at the side of this SUV overall. ये almost same length की है of the 7XO, 4.8 meters approximately, लेकिन इसकी height बहुत ज्यादा नहीं है comparatively. Okay, so let's see one thing at a time. इसमें आपको टायर साइजेस इंडिया में शायद 18 to 19 इंचेस ऑफर किए जाएंगे। एंड व्हेन यू लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस, इट सीम्स टू बी डिसेंट इनफ। और यहाँ पे अच्छी खासी क्लैडिंग दी गई है टू मेक इट लुक मस्कुलर इन इट्स ओवरऑल डिजाइन। मिरर देखोगे तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा कंटिन्यू होता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। देन ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा रूफ रेल्स दिए गए विच आर मैसिव इन इट्स ओवरऑल साइजिंग। ओके, पीछे की तरफ आओगे, यू नोटिस डिजाइन में यहाँ पे कुछ स्टाइल दिया गया है विच माइट नॉट बी ट्रू फॉर इंडिया। तो इस साइड मिलता है पेट्रोल फ्यूलिंग ऑप्शन एंड इस तरफ आओगे तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे AC एंड DC भी दिया गया है। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लग इन हाइब्रिड कार्स है जहां पे एक्चुअली DC चार्जर दिया गया, क्योंकि मोस्ट कार्स में DC चार्जर नहीं मिलता है। अब जस्ट टू गिव यू एन एनालिसिस, इस गाड़ी में लगभग 20-22 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है, प्लस यू हैव एन इंजन ऑल्सो। और बैटरी पैक में ही गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर तक का रेंज आराम से दे देगा। वैसे क्या आपका बड़ी कार लेने का मन है लेकिन बजट छोटी कार का है? नो प्रॉब्लम, ये पॉसिबल है। एंड डोंट वरी, आपके गाड़ी का EMI भी चेंज नहीं होने वाला है, ना ही लोन का टेन्योर भी। और वैसे डाउन पेमेंट भी ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ लास्ट वाला EMI गाड़ी के 10 से 25% की वैल्यू का होगा। तो गाड़ी बेचते टाइम ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि छोटे कार के EMI में आपने बड़ी कार एंजॉय की है। ये पॉसिबल है ऑन बलून EMI फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम लोन्स। ये फीचर को यूज करने के लिए लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कीजिए या फिर SMS कीजिए C लोन ऑन 56767888 राइट अवे। अब ये देख लो, यहाँ पे फ्रंट स्टोरेज दी गई है इस गाड़ी में और ये इसका EV मॉडल है। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल क्लोज्ड है। कुछ और डिटेल्स आपको यहाँ पे देता हूं। इसमें 69 किलोवाट आवर की बैटरी आएगी। अब इसकी चार्जिंग स्पीड क्या है वी डोंट नो। रियल लाइफ रेंज आपको 450 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेटली मिल जाना चाहिए, विच शुड बी गुड फॉर योर डेली रन्स। ऑलराइट, अब पहले जाते हैं इन द थर्ड रो टू सी कितनी जगह दी गई है। तो ये सीट आराम से फोल्ड हो जाती है। इट इज डिसेंट इनफ टू गेट इन द बैक। मैं डोर बंद कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे ओवरऑल जगह शायद उतनी नहीं है। इट इज नॉट अ लॉट। अगर मैं 6 फुट का इंसान पीछे बैठता हूँ, आई डोंट रियली हैव टू मच स्पेस। हाँ, मैं अगर सीट थोड़ी स्लाइड करता हूँ आगे, विच आई विल जस्ट डू इट, आई एम जस्ट अ बिट स्टक हियर। अब मैंने सीट थोड़ी आगे मूव की है, सो नाउ आई हैव डिसेंट इनफ स्पेस एट द बैक। बट थाई सपोर्ट देखने जाओगे, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। हेडरूम एक्चुअली अच्छा है, so there's not much to complain. And यहाँ roof पे AC vents दिए गए, again a good touch from
द कार के यहाँ पे आपके पास जगह डिसेंट इनफ है, ग्लास एरिया भी ओवरऑल इज नॉट बैड, सो इट्स ओके टू सिट एट द बैक। प्लस 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ दिए गए हैं विच एड्स ऑन टू योर कंफर्ट फॉर श्योर। अब मैं क्या करता हूँ, सो दैट आई डू नॉट मूव दिस सीट एट ऑल, मैं यहीं से आगे जाता हूँ टू सी क्या स्पेस दी गई है इन द सेकेंड रो। ओके, सो स्पेस नॉट द बेस्ट, मेरे को थोड़ी सीट पीछे ही लेनी पड़ेगी क्योंकि सीट स्लाइड होती है, सो इट इज दिस मच समवॉट। एंड अब देखने जाओगे तो नी रूम ठीक ठाक है। ओके, हेडरूम ओके, नॉट मच ऑफ अ कंसर्न। एंड आई फील जो इस गाड़ी का ओवरऑल ग्लास एरिया, सी दिस ग्लास एरिया काफी बड़ा है, तो पीछे जो पैसेंजर बैठा है उसे अच्छा व्यू मिलता है। एंड इफ यू नोटिस मेरा शोल्डर जो है उसे काफी लो है, सो इस वजह से ओवरऑल विजिबिलिटी अराउंड वुड बी प्रीटी गुड इन द कार। आई विश यहाँ पे सन ब्लाइंड जैसा फीचर दिया जाए फॉर इंडियन का मार्केट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसी जो है रूफ माउंटेड दिया हुआ है विच कंटिन्यूज इवन हियर इन दिस वेरिएंट एज वेल। और साथ में यहाँ पे आपके पास मिल जाता है एसी कंट्रोल करने का पैरामीटर्स, एंड नीचे आपके पास टाइप सी एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दोनों अवेलेबल कराया गया है। नाउ लेट्स मूव एंड शो यू द डैशबोर्ड। इसका कैबिन अगर इंटीरियर में आके देखोगे तो यू विल नोटिस बहुत सारी चीजें अच्छी है। सो फर्स्ट सॉफ्ट टच, ओके, दिस हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। ओवरऑल फिट फिनिश गाड़ी का अच्छा है, बट इंटीरियर लुक्स अ लिटिल बेसिक। आई एम होपिंग एमजी जब इसे इंडिया में लाएगा तो इट वुड बी अ लॉट मोर रिच इन फीचर्स। अगर वो लोग फीचर्स नहीं लाते देन द प्राइसिंग हैज टू बी अ लॉट मोर अट्रैक्टिव ऑल्सो देन द करंट प्राइसिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम एट। तो ये 7XO से कम प्राइस में आनी चाहिए अगर ये इंटीरियर के साथ आ रही है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट एवरीथिंग इनसाइड द कार। स्टीयरिंग व्हील देखने जाओगे तो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, लेफ्ट साइड पे दिए गए और कंट्रोल्स फॉर योर कैमरा एंड एवरीथिंग एल्स। जैसे यहाँ पे मैंने किया था 360 डिग्री कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया, अंडर बॉडी भी इसमें दिखने वाला है। एंड देन व्हाट यू ऑल्सो गेट यू नो एवरीथिंग जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इन दोनों को। और ये साइड पे आपके ऑडियो वगैरह कंट्रोल्स दिए गए। नाउ इफ यू सी यहाँ पे आपके पास गियर लेवर दिया गया विच इन इंडिया विल बी मूव टू द राइट साइड। आई एम होपिंग दैट टू हैपन क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी इसे विंडसर में किया है। एंड ये साइड पे आपके मिरर वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स है। सो स्क्रीन देखने जाओगे द स्क्रीन इज डिसेंट इनफ इन साइज, नॉट द बिगेस्ट, बहुत ही सिंपलिस्टिक स्क्रीन दी गई है। एंड ओवरऑल आपके पास बैटरी का रेंज भी दिया गया है, एंड आपके पास पेट्रोल में भी क्या रेंज है टोटल, एंड दैट शोज अप अ टोटल फाइनल रेंज क्या गाड़ी में मिलने वाला है टिल एम्प्टी। सो दैट इज वेरी नाइस। अब चलते टुवर्ड्स द टच स्क्रीन। ये बहुत ही बड़ी नहीं है, लगभग 13 इंच की स्क्रीन अप्रॉक्सीमेटली रहेगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल यूजेज। और यहाँ पे आपके पास फीचर्स में आ जाता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑफ कोर्स यू ऑल्सो गेट वेंटिलेटेड सीट्स, एंड ये आपका सीट या एसी कंट्रोल्स भी यहीं पे टच स्क्रीन में ही दिया गया है इन्होंने। सो दिस इज अ बिगर मोड ऑफ दैट थिंग। प्लस लेट मी शो यू द 360 डिग्री कैमरा। ओवरऑल सीम्स टू बी डिसेंट, नॉट द बेस्ट इन क्वालिटी। अगर आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे मुझे ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, एंड आई कैन एक्चुअली चेंज माई मोड। सो देख रहे हो इतना क्लियर नहीं है, इट कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर इन इट्स ओवरऑल क्वालिटी। एंड अंडर बॉडी यहाँ पे आपको कैमरा भी दिया गया, वंस द कार मूव्स इज व्हेन इट गेट्स एक्टिवेटेड ओवरऑल। स्पीकर्स फिलहाल यहाँ पे एक स्पीकर देख रहे दिया हुआ है, बट वी डोंट नो व्हाट ब्रांड इट इज। वी आर एक्सपेक्टिंग इन्फिनिटी टू कम क्योंकि MG ऑलरेडी इन्फिनिटी यूज कर रहा है इन इंडिया, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट फॉर अ कार दैट शुड बी प्राइस अबाउट 25-35 लाख के बीच में टू बी गिवन ओवर हियर। नीचे कंट्रोल्स दिए गए हैं फॉर योर AC वेंट्स, उसके नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड 50 वॉट का चार्जर है विच इज वेरी नाइस फॉर अ कार लाइक दिस। एंड यहाँ पे AC के फिजिकल कंट्रोल्स भी दिए हैं। आई एम सो हैप्पी नाउ। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ये क्या दे दिया इधर, बट नाउ आई सी नीचे फिजिकल AC कंट्रोल्स दिए गए हैं। दिस इज finally somebody started to listen to our criticism. Okay, उसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है, यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह दी गई है, एंड ये जो आर्म रेस्ट है इज़ बिग इनफ इन साइज एंड अंदर डिसेंट इनफ स्टोरेज है। तो यहाँ पे चाबी एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड अदर पॉइंट्स भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है इस गाड़ी के अंदर, एंड उसके अलावा देखने जाओगे तो सीट्स इसकी देख लो, सीट्स काफ़ी वाइड है, कुशनिंग अच्छी है, बट साइड बोल्टिंग या साइड सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था फॉर श्योर। इट इज़ वेरी फ्लैट इज़ व्हाट आई फील। और सनरूफ देखने जाओगे तो बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ दी गई है विच एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट
टिल द एंड ऑफ द सेकेंड रो, तो ये काफ़ी अच्छा बढ़िया स्पेशियस गाड़ी बनाई गई है। अब अगर मैं इसके इंजन ऑप्शंस की बात कर लूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। पहला है आपके पास प्लग इन हाइब्रिड दिया गया है और एक ईवी है। तो ईवी के बारे में इन शॉर्ट बताता हूँ, 201 bhp का पावर बनाती है। और वहीं पे अगर मैं प्लग इन हाइब्रिड की बात कर लूँ तो ये गाड़ी लगभग 195 bhp का पावर बनाती है कंबाइंड आउटपुट में। और ओवरऑल अगर आप इसमें रेंज देखने जाओगे तो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज आपको इसमें मिलने वाली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज आपको यहाँ मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल दिस विल नॉट बी लाइक द मोस्ट फास्टेस्ट कार इन द सेगमेंट, बट ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और से 100, 120, 140 की स्पीड पे भी अगर आप गाड़ी चलाते हो तो भी आपको इसे पुश करने में मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इफ यू आर लुकिंग टू ड्राइव दिस कार। ऑलराइट, अब हम आगे इस गाड़ी के अंदर ड्राइव करने को वी आर पुटिंग इट इन डी और यहाँ से हम अब चल दिए। अब फिलहाल गाड़ी PHEV इज शोइंग मी अ रेंज ऑफ 110 किलोमीटर्स ईवी पे एंड 700 का रेंज अप्रोक्सीमेटली दिखा रहा है फॉर पेट्रोल। तो ये दो ऑप्शंस है यहाँ पे। यहाँ से जब हम बाहर ले जाएंगे गाड़ी तब हम इससे ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि हाउ डज इट फील टू ड्राइव। तो अभी फ़िलहाल हम ईवी मोड पे ही चल रहे हैं। स्पीड ब्रेकर देखते कैसे फील होता है। इट्स सॉफ्टर साइड पे है ये थोड़ा एक कन्वीनियंस के एंड पे इसको बनाया गया, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड दिस कार। इसमें मतलब वो पुश क्रेजी वाला नहीं रहेगा, इट विल बी वेरी लिनियर इन टर्म्स ऑफ पावर इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। पर देखते चला के एक्सीलेटर दबाते हैं। ओह एक्चुअली इट इज क्विक। ये पावर अच्छा खासा दे रहा है वो भी हम इको मोड पे है राइट नाउ। ये कैसे हो रहा है? इसका अगर मैं ड्राइविंग मोड ज़रा चेंज करूँ गाड़ी का तो वो सब कुछ और बेटर हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ जाना पड़ेगा, बाप रे इसका ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे इसमें भी ये चालू हो गया। ये देख रहे हो, जैसे ही मैं टर्न पे आ गया तो ये ऑटोमेटिकली ज़मीन दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, ऐसा होना चाहिए ताकि मैं आराम से गाड़ी को टर्न कर पाऊँ। आई थिंक दैट इज़ फैंटास्टिक थिंग। ये चीज़ आई थिंक हर गाड़ी में आनी चाहिए, चाहे हमारे देश में हो या दुनिया में कहीं पे भी। तो गाड़ी पे जाते हैं वापस, इसको मैं स्पोर्ट पे डालता हूँ और अब हम देखते हैं इसका एक्सेलरेशन। इसके लिए मैं गाड़ी ज़रा रोक देता हूँ ज़रा 2 सेकंड के लिए, और पीछे कोई नहीं है हमारे इस समय, और रुक गए हम। और अभी हम एक्सेलेटर दबाएंगे ज़ोर से। नॉट बैड, प्रीटी गुड यार, काफ़ी अच्छा पिकअप है इसका इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सेलरेशन। अच्छा है बट काफ़ी सॉफ्ट है गाड़ी इन टर्म्स ऑफ राइड। तो ये फैमिली यूजेज के लिए परफेक्ट रहेगी। स्टीयरिंग व्हील भी एकदम लाइट है, सो इट्स गुड इनफ। तो अगर आप डेली यूज़ में गाड़ी चलाना चाहते हो एंड आपने इससे पहले बड़ी गाड़ी ओन नहीं की है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप कंफर्टेबली इसे चला सकते हो फॉर द एंटायर डे। बॉनेट के एजेस भी मुझे टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिखाई दे रहे हैं। विजिबिलिटी ऑल राउंड गाड़ी की अच्छी है, सो ये सारी एरियाज में स्ट्रगल नहीं है इसमें। एंड इनफैक्ट जैसे ही मैं इसे बम्पी पैच पे भी चला के देखता हूँ, इट्स डूइंग अ गुड इनफ जॉब, देयर इज नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट। सो वेरी नाइस। आई लाइक द फैक्ट कि मैंने एक्चुअली क्या सोचा था कि ये गाड़ी उतना अच्छा नहीं रहेगा चलाने को, बट पावर अच्छा है, रिस्पॉन्स इज गुड, इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, उतना सॉलिड नहीं है इसका। बट 80-100 की स्पीड पे अगर सिटी में चला रहे हो, लाइक यू आर डूइंग इंटरसिटी हाईवेज, तो काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब हम इसे ज़्यादा तेज़ चलाएंगे एक्सप्रेसवे वगैरह पे तो ही मैं बता पाऊंगा कि आखिर में फील कैसे होती है। बट या इट इज़ प्रीटी मच सॉफ्ट, इट इज़ नॉट वेरी स्टिफ जो मोस्ट कार्स रहती है। एक अच्छा बैलेंस दिया है इसमें राइड क्वालिटी का, पिकअप का। अब हैंडलिंग इज़ टू अर्ली टू टॉक अबाउट। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये गाड़ी पेट्रोल पे एंड ईवी मोड मिला के ये आराम से 1000 किलोमीटर का रेंज दे देगी, विच इज़ वेरी नाइस फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। और कहीं ना कहीं जो लोग डीजल गाड़ी से लेने से डर रहे हैं, बिकॉज ऑफ अ सिंपल फैक्ट कि यार दिल्ली NCR में 10 साल का रूल लगा हुआ है डीजल के लिए, सो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम ड्राइविंग दिस कार। मेरे हिसाब से इंडिया में ये लोग स्टीयरिंग व्हील के डिज़ाइन को चेंज करेंगे, शायद इंटीरियर स्टाइलिंग में थोड़े ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अगर ये लोग ऐसे ही लाते हैं इसको, देन इन दैट सिचुएशन मेरा मानना ये है कि इस गाड़ी की प्राइस ज़्यादा अफोर्डेबल रहनी चाहिए। तो ये इस स्टाइलिंग के साथ समवेयर क्लैविस और 9S के बीच में बैठेगी एज एन ऑप्शन फॉर पीपल। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टर्निंग रेडियस भी अगर देखने जाओगे तो इट इज़ गुड इनफ।
अच्छा खासा है इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस और यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। टाइम टू सी हार्ड एक्सेलरेशन वंस अगेन, प्रीटी नीट। मतलब अच्छी गाड़ी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कुछ कंप्लेन करूँगा इसके बारे में। अगर आप हाई परफॉर्मेंस हार्डकोर पावर चाहिए तो शायद आप ये गाड़ी की तरफ ना जाए, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक पैकेज इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल बैलेंस्ड ऑफ राइड क्वालिटी, हैंडलिंग। ये स्पीड ब्रेकर से मैं जेट और T2 से गया था, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था। इट वॉज दैट काइंड ऑफ अ फील जो हुआ था, इसमें मुझे फिर भी पता चल रहा है। एंड ओवरऑल आई थिंक they've done a good job on this car। तो अगर ये गाड़ी इंडिया में आ रही है विच इज कमिंग नेक्स्ट मंथ, जुलाई अगस्त टाइमलाइन में, अगस्त सितंबर टाइमलाइन में, ये एक गाड़ी है जो मैं कहूँगा यू नीड टू डेफिनेटली वेट फॉर। ऑलराइट, तो अब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं जब इंडिया में आएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप कार लेना चाहते हो ऑन फाइनेंस, सिंपल है, मैं लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके सीधा अप्लाई कर लीजिए या फिर SMS कीजिए सी लोन ऑन 5676788। अब बारी, क्या आपको ये गाड़ी के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए। आज ऑप्शंस क्या क्या है, XUV 7XO एक क्लियर ऑप्शन है, टाटा सफारी दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन आपके लिए बन जाएगा इन दिस प्राइस पॉइंट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पेट्रोल इंजन के साथ आती है विच इज एक्सट्रीमली फ्यूल एफिशिएंट, तो ये एक मेजर एडवांटेज आ गया यहाँ पे। सेकंड, EV भी आपके पास यहाँ अवेलेबल कराई जाएगी। अब अगर मैं ये करंट अवतार में गाड़ी की बात करूँ तो लग्जरीनेस इसकी उतनी ज्यादा नहीं है। हावेवर आई एम प्रीटी श्योर इंडिया में MG इसे और लग्जरियस बनाएगा और फीचर्स देगा, जैसे इन्फिनिटी के स्पीकर्स इसमें आने चाहिए और सारे फीचर्स आने चाहिए, इंटीरियर स्टाइलिंग और इंप्रूव होगी, और ये सारे एस्पेक्ट्स के बाद ये एक परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगी टू XUV 7XO एंड द टाटा सफारी बोथ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, यू शुड वेट फॉर इट। प्राइसिंग डिटरमाइन करेगा कि आखिर में क्या पॉइंट आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, बट आई वुड स्टिल से ये एक ऐसी गाड़ी है, इट शुड बी इन योर टेस्ट ड्राइव लिस्ट फॉर श्योर। तो JSW MG आफ्टर विंडसर उनका ये नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है फॉर द इंडियन कार मार्केट। अब PHEV लेनी है, EV लेनी है, दैट विल डिस्कस इन अ लेटर वीडियो। सो दिस वॉज अ वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो जो हम आपके लिए लाए हैं फ्रॉम इंडोनेशिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ बिग थम्स अप, फॉलो मोटर ऑक्टेन, एंड अगर आपके पास सवाल है, यू आर कंफ्यूज व्हिच कार टू बाय एट द एंड ऑफ द डे, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।